जय श्री कृष्णा दोस्तों, शुभ उमंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत होता है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा ही सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। सब्र करना सीखिए। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें जरूर देगा। जब जरूरी होगा तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन भी होगा। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना और अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। जो व्यक्ति आपके बुरे से बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता उससे बड़ा सगा आपका कोई और नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। कान्हा कहते हैं जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपके हाथ खाली किए हों पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतना ही नर्म और इमोशनल स्वभाव का होता है और साथ ही साथ उसकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। जिंदगी में कभी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का ज्ञान है। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरों से साझा भी नहीं करते। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। अगर आपको नकारात्मक लोग मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी ही पड़ेगी। कमल को देखा है कीचड़ में भी कितनी शान से लहराता है। बस यही है जीवन के साथ तालमेल की कला। जिंदगी में दो मित्र ऐसे जरूर होने चाहिए
एक श्री कृष्ण जैसा जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जैसा जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आँख में पड़ा तिनका पैर में धसाल में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है। दिल में छिपा छल और कपट, अपने दर्द को अपने कहना से बोल दिया करो, फिर दर्द जाने दवा जाने और कहना जाने। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में यह परम सत्य है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल ही प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और जीवन में सफलता और खुशियाँ प्राप्त करें। हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार हैं। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना है और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा, पर है ना अजीब बात, सबको दिखती हैं आपकी गलतियाँ। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात होती है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है, यह दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों की यादों को जो तकलीफ देते हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए होता है। जमाने की नज़र में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरेंगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना भी ना देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर किसी को ब्याज सहित चुकाने के लिए माना जाता है। दुनिया में हद से ज्यादा गम और हद से ज्यादा खुशी किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ ही लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो,
पर शब्दों को जरूर सुंदर ही होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यही है मुस्कान की ताकत। तो मुस्कुराओ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मुस्कुराहट के लिए यह वजह काफी है कि वह परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है।